अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलमी सियासी सूरत हाल पर जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई है, यानी अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान तेजी से बढ़ता हुआ तनाव और हालिया फौजी कार्रवाई। दोस्तों, ये कोई आम सियासी झगड़ा नहीं, ये वो कहानी है जिसमें तेल है, ताकत है, अना है और आलमी सियासत का पूरा खेल छुपा हुआ है। तो जरा आराम से सुनो। वेनेजुएला वो मुल्क है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं, लेकिन मसला ये है कि मईशत तबाह है, महंगाई आसमान पर और लोग मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। और इस सब के बीच में खड़े हैं सदर निकोलस मादुरो। तो अमेरिका कहता है ये हुकूमत गैर जमहूरी है, करप्ट है और मंशियात माफिया से मिली हुई है, जबकि वेनेजुएला कहता है ये सब अमेरिका का बहाना है, असल मकसद हमारा तेल है। और इसमें हकीकत भी लगती है। दुनिया में तमाम जंगें, तमाम मसाइल ये सब तेल के हसूल के लिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आज की नहीं। अमेरिका कई सालों से वेनेजुएला पर सख्त माशी पाबंदियां लगा चुका है, तेल की फरोख्त पर रुकावटें खड़ी कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम बंद कर चुका है। ये सब कुछ हो चुका है लेकिन मसला ये था कि मादुरो हुकूमत फिर भी गिरी नहीं। चीन और रूस उसके पीछे खड़े रहे। तो फिर अमेरिका ने सोचा ठीक है, अब सॉफ्ट प्रेशर नहीं होगा, अब हार्ड मूव होनी है। और यूं फौजी दबाव, बहरी नाकाबंदी, फिर बराह रास्त कार्रवाई शुरू हो गई। ताज़ा सूरत हाल ये है कि जब ये खबरें आईं कि काराकास में धमाके, फौजी तनसीबात पर हमले हो गए और फिर मादुरो की गिरफ्तारी की बात, तो पूरी दुनिया ने कहा ओके, मामला तो बहुत आगे निकल गया है। यहाँ से खेल सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला का नहीं रहा, बल्कि आलमी ताकतें एक एक करके बोलने लगी। यूरोप का मौक़िफ़, ये खतरनाक प्रेसिडेंट है। यूरोपीय ममालिक, खास तौर पर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन ने खुलकर कहा हम मादुरो के मदाह नहीं, लेकिन किसी मुल्क के सदर को इस तरह पकड़ कर ले जाना बैनुल-अक़वामी कानून के लिए खतरनाक मिसाल है। तो दोस्तों, यूरोप डरता है कि अगर आज वेनेजुएला तो फिर कल किसी और मुल्क की बारी ना आ जाए। तो अब देखते हैं चीन क्यों परेशान है। अब असल गेम यहाँ आती है। चीन ने कहा वेनेजुएला की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिले कबूल है। असल वजह, चीन ने वेनेजुएला में अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं, तेल के लॉन्ग टर्म मुआहदे किए हुए हैं, बेल्ट एंड रोड जैसे मंसूबे शुरू किए हुए हैं। चीन को साफ नजर आ रहा है कि अगर अमेरिका ने वेनेजुएला को कंट्रोल कर लिया तो उसका अगला निशाना चीन के मफादात होंगे। दोस्तों, अब देखते हैं रूस का क्या रद्द-ए-अमल था। ये ताकत का नाजायज इस्तेमाल है। रूस ने तो और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। रूस कहता है ये वही अमेरिका है जो दुनिया को जमहूरियत सिखाता है और खुद बंदूक के जोर पर हुकूमतें गिराता है। रूस पहले ही यूक्रेन, नेटो पाबंदियों पर अमेरिका से टक्कर में है, तो वेनेजुएला का मामला रूस के लिए एक और फ्रंट बन सकता है। लातीनी अमेरिका में खौफ और गुस्सा है। ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया जैसे ममालिक ने कहा हमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फौजी मदाखलत पूरे खित्ते को आग में झोंक सकती है। ये ममालिक डरते हैं कि कहीं खाना जंगी, महाजरीन का सैलाब, खित्ते में अदम इस्तेकाम सब इनके दरवाजे पर आएगा। तो असल सवाल ये है, क्या ये सिर्फ वेनेजुएला है? दोस्तों, ईमानदारी से बात करें तो ये मामला सिर्फ वेनेजुएला का नहीं। ये सवाल है, क्या बड़ी ताकतें किसी भी मुल्क में जाकर हुकूमत बदल सकती हैं? क्या तेल और वसाइल आज भी जंग की वजह हैं? और क्या दुनिया वाकई रूल्स से चलती है या पावर से? तो यार, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये तेल की जंग भी है, अना की जंग भी, और नई आलमी ताकतों का इम्तिहान भी। अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ने क्या कहा, असल सवाल ये है दुनिया अब कहाँ खड़ी है और अगला धमाका कहाँ होगा।